बिहार में सच में महिलाओं पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, अपराध कभी न रुका है न रुकेगा। ये हमारी मानसिकता तय करती है कि हम अपने बिहार को किस ओर ले जा रहे हैं। देखिए, अगर ये कहा जा रहा है कि अपराध बढ़ रहा है, सही बात है, लेकिन इधर देख रही हूँ कि मैं कुछ घटनाएं हो रही है, सुन रही हूँ मैं। बस सरकार से मेरा यही निवेदन है कि ये सब बंद होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा तो ये चीज़ है, ऐसी बात नहीं है। कहीं कहीं घटनाएं हो जाए, जैसे फुलवारी सब में कुछ घटना थी तो ये सब। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल उठा रही है कि बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है। महिलाओं को लेकर भी उनका साफ तौर से कहना है कि बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं जेडीयू के कार्यालय में और जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। खासकर आप देखिए कि महिलाओं से पहले बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि बिहार में क्या सही में मैम भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल उठाती रही है कि बिहार में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। थोड़ा थोड़ा तो ये चीज़ है, ऐसी बात नहीं है। कहीं कहीं घटनाएं हो जाए, जैसे फुलवारी सब में कुछ घटना थी तो ये सब। तो फिलवर तो थोड़ा है ही, तो कोई भी अपोजिशन पार्टी तो हावी रहेगा ही। आपके सरकार में अगर कुछ भी होती है तो वो तो हो रहेगा ही। और ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी के सरकार में नहीं होता है, घटनाएं सभी पार्टी के सरकार में होती है। अब वक्त बेवक्त की बात है किसके साथ क्या होता है। कहा जा रहा है बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं। मैम, ऐसा है कि बिहार में तो अभी बहुत कुछ अच्छा था, है भी, और लेकिन अभी कुछ घटनाएं सुनने में आ रहा है। इसके पहले तो कुछ घटना सुनने में नहीं आ रहा था। महिलाएं बहुत सुरक्षित थी, जहाँ जाना है आ सकती हैं। 10 बजे रात में भी लड़कियाँ आ रही हैं कॉलेज से, कोचिंग से, कोई दिक्कत नहीं। आप भी जॉब कर रही हैं तो आप भी समझ सकती हैं। लेकिन इधर देख रही हूँ कि मैं कुछ घटनाएं हो रही है, सुन रही हूँ मैं। बस सरकार से मेरा यही निवेदन है कि ये सब बंद होना चाहिए। देखिए, अगर ये कहा जा रहा है कि अपराध बढ़ रहा है, सही बात है, लेकिन आप इसके लिए सत्ता और विपक्ष किसको आप जिम्मेवार से ठहराइएगा। इसलिए हम और आप सिंपली इसका आकलन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो हमारा विकास का काम हो रहा है बिहार में, वो तो दिख रहा है, और वो कौन कर रहा है वो भी दिख रहा है। तो हमारे तहलीक साहू समाज से बहुत बड़ी संख्या में आज लोगों ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की है। हम लोग भी तहे दिल से बहुत ही मतलब खुश हैं उनके लिए, और एक बहुत ही मजबूती हमारे तरफ से, हमारे समाज की तरफ से अभी के सरकार को दी जा रही है। तो हमारी पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से वो महिलाओं बच्चियों के लिए काम कर रहे हैं, आगे इसी तरीके से हमारे लिए वो प्रगति का रास्ता इस तरीके से उन्मुक्त करते रहें। ये भी कहा जा रहा है कि बिहार में महिलाएं महिलाएं, देखिए, महिलाएं सुरक्षित नहीं है कहा जा रहा है, लेकिन वही महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम भी उतना ही शिद्दत से किया जा रहा है। तो रही बात सुरक्षा की, तो वो तो आप देखिए कि पक्ष विपक्ष हम किसी के लिए पर्सनल कमेंट नहीं कर सकते हैं। सुरक्षा तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी अपने ऊपर भी होती है और समाज की तो जिम्मेवारी है ही। अगर हम सही हैं तो हमें सुरक्षा जरूर मिलेगी, और अगर हम सही नहीं है तो हम कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। देखिए, विपक्ष है तो वो तो बोलेंगे, लेकिन हम लोग बिहार में रह रहे हैं तो हम लोग जान रहे हैं क्या बिहार से बाहर का नहीं होते क्या? मणिपुर की कहानी भूल गए आप लोग? अगर उसको याद किया जाए तो उससे बड़ी बात तो आज तक बिहार में नहीं सुना। आपने कभी सुना उस तरह का हरकत बिहार में हुई है? हाँ, बिहार से भी एक घटना थी सामने आई थी जहाँ पर वीडियो वायरल हुआ था एक महिला। वो तो मुझे नहीं पता उसके बारे में। ये तो लगता है कि बिहार में महिलाएं जो देखिए, मानो तो कहीं असुरक्षित है, मानो सभी जगह सुरक्षित है। रहा बिहार की बात, तो बिहार में जिस हिसाब से काम चल रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि बिहार में कुछ नहीं है। बिहार में अभी हर जगत में को सुधार किया जा रहा है, चाहे स्वास्थ्य से हो, चाहे शिक्षा से हो, चाहे महिला के प्रति हो, आरक्षण की बातें हो। तो ये पूरे बिहार में अभी ये अच्छे से हो रही है और अच्छे से संगठन काम कर रही है। गठबंधन सरकार अच्छे से अपना फर्ज निभा रही है, अब विपक्षी बोलेंगे ही। जो और भी लोग हैं इनसे भी बातचीत करते हैं। मैम, क्या लग रहा है कि बिहार को लेकर लगातार बातें हो रही है कि अपराध बढ़ता जा रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है, अपराध कभी न रुका है न रुकेगा। ये हमारी मानसिकता तय करती है कि हम अपने बिहार को किस
ओर ले जा रहे हैं। इसीलिए हमारे नीतीश सरकार शिक्षा को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जब शिक्षित होंगे तो हम लोग के अंदर बोध आएगा कि हम लोग कौन सा ऐसा कार्य करें जिससे हमारे भविष्य में बच्चे इस तरह के रास्ते पर ना चलें, जैसे हमारे बिहार में किसी तरह की गलत राह अपना सके। तो हमारी यही शुभकामनाएं लोगों से कि शिक्षित करिए लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को, किसी तरह का अपराध ना हो। ये सही बात है कि मानसिकता के और क्रोध बस में आकर लोग कार्य ले लेते हैं, कर लेते हैं ऐसा, जो हमारे देश के लिए सही नहीं है। मैम, लगता है कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, लगातार अपोजिशन पार्टी सवाल उठा रही है, बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। जी, बिहार में इनफैक्ट पूरे भारत में ये समस्या है, लेकिन चूंकि हम लोग बिहारी हैं, बिहार में रहते हैं, तो बिहार पे फोकस करेंगे। तो बिहार में सच में महिलाओं पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। हम लोग ज़मीन पे जाके काम करते हैं, हम लोग बहुत समाज सेवा भी करते हैं और बहुत सारे संगठन से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग जब गांव-गांव जाते हैं तो बहुत सारी समस्या देखते हैं, जो कि हमारे जो ऊंचे पद पे बैठे हुए राजनीतिक लोग हैं वो लोग नहीं देख पाते हैं। तो इतनी सारी समस्याएं हैं, घरेलू विवाद से लेकर के उनको रोजगार तक की समस्याएं हैं। तो सरकार से हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग, मान लीजिए कि कुछ महिलाएं स्टैंड हो जाती है, लेकिन हमारी जो बहनें जो स्टैंड नहीं हो पाती है उनके लिए कुछ करे सरकार। ठीक है, तो देखिए जेडीयू की महिला कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे और लगातार जिस तरीके से बिहार में बढ़ते अपराधों को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, इस पर महिलाओं का क्या कुछ कहना था वो आपने सुना। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।